वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को जब वजारत इत्तलात से फारिग किया गया और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी मिलने के बाद उनके पे दर पे मुतनाज़े बयानात सामने आते रहे। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल प्रोग्राम से बात करते हुए दावा किया हबल दूरबीन स्पार्को ने खला में भेजी है। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप हबल को खला में भेजने का एजाज नासा की बजाय पाकिस्तानी खलाई अदारे स्पार्को को दे दिया। इसके बाद उन्होंने रोयत हलाल कमेटी को भी खूब तनकीद का निशाना बनाया। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि रोयत हलाल कमेटी को चाहिए कम से कम चांद देखने को तो मुआवजा ना लिया करे। उन्होंने कहा कि रोयत हलाल कमेटी को चांद रज़ाकाराना तौर पर देखना चाहिए। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा अगर 10 साल का कैलेंडर बना लिया जाए, उन्होंने कहा कि अगर 10 साल का कैलेंडर बना लिया जाए तो हर साल इस मामले पर भारी रकम खर्च करने की नौबत नहीं आएगी। हर साल चांद देखने के मामले पर कौमी खजाने से 30 से 40 लाख रुपए खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि रोयत हलाल कमेटी को खत्म कर देना चाहिए और माहिरीन 10 साल के लिए इस्लामी तारीख का कैलेंडर जारी करेंगे। इस ज़िमन में वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि कमेटी के कयाम से चांद की रोयत पर हर साल पैदा होने वाले तनाज़े खत्म करने में मदद मिलेगी। वफाकी वजीर साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के मुताबिक कमेटी आइंदा 10 साल के लिए इस्लामी तारीख का कैलेंडर जारी करेगी। सोशल मीडिया पर वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की इन बातों पर दिलचस्प तबसरों का सिलसिला शुरू हो गया था और उनको साइंसदान कहा जाने लगा। एक मौका पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि उन्हें अच्छा लगता है जैसे उनको सोशल मीडिया पर साइंसदान कहा जाता है, उनके मीम बनाए जाते हैं, उनको पढ़कर बहुत खुशी होती है। उन्होंने कहा आओ मिलकर चांद की साइंस समझें, खुद देखें कि चांद कैसे गर्दिश करता है और साइंसी तौर पर क्यों ये इंतहाई आसान है कि चांद के असल मुकाम का तयन हो सकता है और इसके लिए बहुत पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बाकायदा चांद की तरतीब देते हुए इंटरव्यू में बताया कि चांद की पैदाइश एक ऐसा अमल है जब सूरज और जमीन एक लाइन में आ जाते हैं। हत्ते इस्तवा के ऊपर चांद जब 7, 8 और 9 के ऊपर होगा तो फिर हलाल बनना शुरू हो जाता है। चांद को देखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक जमीन पर नस्ब 100 साल पुरानी दूरबीनों की टेक्नोलॉजी और दूसरा तरीका जदीद दूरबीन का भी है जिसे पाकिस्तानी खलाई एजेंसी स्पार्को ने खला में भेजा है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में मौलाना मुनीबुर रहमान और शहाबुद्दीन को दावत भिजवाई कि वो तशरीफ लाएं, खुद देखे कि चांद कैसे गर्दिश करता है और साइंसी तौर पर क्यों ये इंतहाई आसान है कि चांद के असल मुकाम का तयन हो सकता है और इसके लिए इतने ज्यादा पापड़ बेलने की हमें जरूरत नहीं। के साथ ही वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मीम में अफलातून साइंसदान और न्यूटन कहा जाने लगा और उनकी इजादात साइंस की खोज के हवाले से कुछ इस तरह से की जाने लगी। हम पानी इसलिए नहीं पीते हैं क्योंकि हम पानी खा नहीं सकते। अगर आपके बच्चे मिट्टी खाते हैं तो सीमेंट खिला दें ताकि बुनियाद पक्की हो। रमजान में पकोड़े देखकर मुंह में पानी आ जाता है लेकिन पानी देखकर मुंह में पकोड़े नहीं आते। इस साइंसी करिश्मे का पता लगाने के लिए साइंसदानों की एक पूरी टीम बना दी है। कौम से दुआओं की अपील करता हूँ। डॉलर और पेट्रोल ऊपर जा रहे हैं तो क्या हुआ, एक दिन सबने ऊपर ही जाना है। जमीन सूरज से इतनी ही दूर है जितना दूर सूरज जमीन से है। सूरज रात को भी निकलता है लेकिन अंधेरे की वजह से हमें नजर नहीं आता। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी।